गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए आप अध्याय चतुर्थ, यानी कि अध्याय चतुर्थ में आपके पास दे रखा है संज्ञा। संज्ञा आपको पता है नाउन होता है। संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उन्हीं नामों से हम उनको बुलाते हैं तथा पहचानते हैं। उन नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस उदाहरण को पढ़िए और संज्ञा शब्द समझिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इस उदाहरण में श्री कृष्ण, अर्जुन प्राणी है, कुरुक्षेत्र स्थान है, गीता वस्तु है और उपदेश क्या है? भाव है। कुछ और संज्ञा शब्दों को पढ़िए और समझिए। देखो प्राणी कितने हैं? देखो महात्मा गांधी, विवेकानंद, कृष्ण, बुद्ध, नानक, प्रदीप, शशांक, तोता, हाथी, सिंह आदि। अब स्थान क्या है? स्थान है इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, मुंबई, राजधानी, नगर, गांव, विद्यालय, चिड़ियाघर आदि। वस्तु है मेज, कुर्सी, पुस्तक, रामायण, बाइबल, गीता, रेडियो, दूरदर्शन, पेन, कलम, दवात आदि। भाव है बचपन, मिठास, लिखाई, बनावट, मित्रता, बहादुरी, मोटापा। इन उदाहरणों के आधार पर संज्ञा के तीन भेद है। अब देखो याद रखना बेटा, संज्ञा के तीन भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्चना खेलती है, ताजमहल आगरा में है। उपयुक्त वाक्यों में अर्चना एक विशेष व्यक्ति, लड़की का नाम है तथा ताजमहल व आगरा विशेष स्थानों के नाम है। ऐसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सबसे पहला था व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं लाल किला, श्री राम, जवाहरलाल नेहरू, महाभारत, रामायण, गोदान, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी आदि। आगे करते हैं, ये देखिए। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? कबूतर डाल पर बैठे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कबूतर और माली ऐसे शब्द हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। देखो कबूतर एक ही तो नहीं होता, कबूतर बहुत सारे होते हैं। माली भी कोई एक ही माली नहीं होता। माली क्या है? जाति है, जिनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में एक ही जाति की सभी वस्तुएं, व्यक्तियों तथा स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, बकरी, घोड़ा, लड़का, पशु, पुस्तक, सेब आदि। क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। अब संज्ञा के दो भेद और भी हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहते हैं इनको। उपभेद क्या है? ये समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और समुदायवाचक संज्ञा क्या है पहले ये देखते हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, राजपथ पर सेना सलामी दे रही है। इन दोनों शब्दों में कक्षा और सेना शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करवाती है। ऐसी संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। इन्हें समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूह मतलब बेटा जो ग्रुप होता है, ठीक है। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि समूह का बोध होता है। समूह मतलब कितने हो, ग्रुप में कितने हैं, तो उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अन्य उदाहरण क्या है इनके? सभा, भीड़, कमेटी, परिवार, दल आदि। अब इसी प्रकार दूसरा है द्रव्यवाचक। जैसे घी ताज़ा है, ये सोने के आभूषण है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द घी द्रव्य का बोध करवाता है। दूसरे वाक्य में रंगीन शब्द सोना का धातु का बोध करवाता है। ऐसी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है, जिनको द्रव्यवाचक कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द में किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उनके उदाहरण है तेल, चांदी, पीतल, चावल, गेहूँ, कोयला आदि। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक मतलब सामान है ये। अब आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक। बुढ़ापा शरीर को दुर्बल बनाता है, आम मिठास है। बुढ़ापा और क्या? मिठास, ये दोनों क्या है? किसी चीज़ का गुण प्रकट कर रहे हैं, तो ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्द में पदार्थ के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं सुंदरता, कोमलता, थकावट, बचपन, ममता, यौवन, सजावट। ये क्या है? इनके उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। किसके कितने प्रकार से? एक सर्वनाम से, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से, तीसरा विशेषण से, क्रिया से और अवयव से।
सबसे पहला आता है सर्वनाम शब्द से बनी गई संज्ञाएं। अब जैसे क्या था, सबसे पहले क्या था, यहाँ देखिए आप, सबसे पहले है मम, तो ममता, निज, निजता। फिर सर्वनाम अपना, तो अपनापन, पराया, परायापन। अब जाति क्या, जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये है, इनके भाववाचक संज्ञा है। लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, वीर, वीरता, चोर, चोरी, युवक, यौवन। फिर मित्र का मित्रता, दास का दासता, पशु का पशुत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, देव का देवत्व, नारी का नारीत्व। पेज पलटिए। अब है विशेषण शब्दों से बने विशेषण, जो विशेषता बताता है, यानी कुशल का कुशलता, उदार का उदारता, बुरा का बुराई, भला का भलाई, भलाई, और मधुर का माधुर्य, ठंडा का ठंडक, कटु का कटुता, अच्छा का अच्छाई, लंबा का लंबाई, हरा का हरियाली, सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता, कठिन का कठिनाई। ये आपका विशेषण है जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। उनके भाववाचक संज्ञा इस प्रकार होती है। अब क्रिया जानते हो आप, क्रिया करना, जब हम कुछ काम करते हैं तो खेलना का खेल, ये इसकी भाववाचक संज्ञा क्रिया हो गया खेलना, उसका भाववाचक संज्ञा हो गया खेल। चलना का चाल, कमाना का कमाई, घबराना का घबराहट, मिलना का मिलावट, बुनना का बुनाई, कूदना का कूद, उड़ना का उड़ान, पढ़ना का पढ़ाई, थकना का थकावट, हंसना का हंसी, पूजना का पूजा। ये था आपने क्रिया से बनी शब्द और उनकी भाववाचक संज्ञा। अब आता है अवयव शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा। अवयव शब्द क्या, निकट, तो उसका क्या होगा, निकटता, ऊपर, ऊपरी, दूर, दूरी, मना, मनाई। तो इसमें आपने आज क्या पढ़ा, आओ दोहराई में हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको पहले ही पता है। आज हमने मेन इसमें भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर हमने इसमें जातिवाचक संख्या के भी दो भेद पढ़े, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। फिर हमने इस पे पढ़ा क्या बोलते हैं उसे, भाववाचक संज्ञा में आपने पढ़ा था कि जो किसी गुण दोष का बोध कराता है उसे भाववाचक का कहते हैं। और इसमें दूसरा आता है समुदायवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसे होते हैं, जो किसमें समूह पे आधारित होते हैं। अब भाव क्या होता है, भाव संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से मिलकर होता है। तो आज हमने संज्ञा पढ़ा, इसका कल हम अभ्यास करेंगे। आज आप इसको पुनः पढ़ें, एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें।